मथुरा प्रसाद मथुरा अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है सरकार की ओर से। सविता जी भी इसमें हस्तक्षेप कहना है महोदय कि सेल कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश से गुंडा बुलाकर वहाँ के रैयतों के साथ मारपीट कर जिसमें वहाँ पर कार्यपालक दंडाधिकारी के और थाना प्रभारी और वहाँ के अंचल पदाधिकारी के समस्त महिलाओं सहित सभी लोगों को किसानों को मारा पीटा किया। और इन लोगों की जब मौजूदगी था महोदय, तो फिर इनके रहते कैसे ग्रामीणों को मारा पीटा किया। इसलिए हमने मांग किया है कि ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद बलियापुर सिंह जी। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय, इन माननीय सदस्य का धनबाद जिला अंतर्गत 11/7/2025 आसन बनी सेल कंपनी, उस कंपनी का नाम है महोदय KTMPL, के द्वारा जो भूमि अर्जन, जो सेल कंपनी के द्वारा जो अर्जित भूमि था, अधिग्रहण किया गया भूमि था, उसमें प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी नियुक्त करके अधिकृत भूमि को खाली कराने गया था, जिसमें झड़प हुआ, कई लोगों को चोटें आई। उस पर वादनी उर्मिला देवी, जिसकी उम्र महोदय 36 साल, उसके द्वारा अज्ञात लोगों पर FIR भी किया गया। पुलिस अनुसंधान के क्रम में 4 लोगों को नामजद बनाया गया महोदय अपराधिक अभियुक्त के रूप में। उन चारों की गिरफ्तार उन्होंने नामजद 8 व्यक्ति का नाम दिया था महोदय, लेकिन 2 को गिरफ्तारी दिखाई, 2 को सरेंडर दिखाया गया। तो जो गिरफ्तार और सरेंडर किया, चारों गुंडा है महोदय, मध्य प्रदेश का, और इन लोग के सामने कहा मारपीट किया। हमारा तो इतना कहना है कि जब इनके मौजूदगी में हुआ है तो इसे पदाधिकारी को नहीं, तो फिर ये पदाधिकारी इन लोग पर FIR क्यों नहीं किया? कि पदाधिकारी क्यों नहीं FIR किया इन लोग? माननीय मंत्री जी, अगर इनका दोष नहीं है तो महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि FIR ना, नेम्ड FIR है महोदय। FIR की कॉपी हमारे पास है, और जो वादनी है महोदय उर्मिला देवी, कहीं से नामजद FIR नहीं किया महोदय, अज्ञात लोगों पर FIR किया महोदय। तो पुलिस अनुसंधान के क्रम में महोदय 4 लोग को अपराधिक अभियुक्त बनाया गया है, बाकी पर अनुसंधान जारी है। जो भी दोषीवार होंगे महोदय, उस पर निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। दूसरा महोदय, जिस विषय को लेकर के वहां प्रशासन गई हुई थी, जमीन का जो अधिग्रहित जमीन है उसको खाली कराने, उसमें बार बार महोदय, देखिए उनका नाम है अमृत महतो, अमृत महतो, और पिताजी का नाम है, बड़ा अच्छा नाम है महोदय, पद्मलोचन महतो। उनको 3 बार 4 बार प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया, और नोटिस और उनका सर मुआवजा भी तय किया गया। जो कहा गया है कि भाई हमको एकमुश्त राशि चाहिए, तो उसको रोजगार के लिए एकमुश्त राशि 5 लाख, एक बारगी पुनर्वासन भत्ता की राशि 50,000 और संरचना की राशि 6,71,064 रुपया, यानी कुल 12,21,064 रुपया महोदय। उसको कई बार नोटिस दिया गया कि आप मुआवजा को उठा लो, लेकिन मुआवजा लेने से इनकार कर दिया गया। जब मुआवजा लेने से इनकार किया महोदय, तब DC के द्वारा पत्र लिख करके वहां मजिस्ट्रेट नियुक्त करके उस जमीन को खाली कराने गया महोदय। और जहां खाली कराने के समय पर अचानक से झड़प हो गया महोदय। अब झड़प होने के बाद चूंकि दंडाधिकारी के रूप में पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी वहां मौजूद थे महोदय, और अगर लगता है कहीं से महोदय अनुसंधान के क्रम में थाना प्रभारी दोषीवार है, या अंचलाधिकारी दोषीवार है, या SDM दोषीवार है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी महोदय, हम तो कह रहे हैं महोदय। ठीक है मतलब नहीं महोदय, कार्रवाई का आश्वासन दे दिए। नहीं महोदय, अब जब हम बात कुछ बोल रहे हैं, बता कुछ रहे हैं। अब जहाँ तक जमीन अधिग्रहण का मामला है महोदय, आप तो लंबा बोल रहे हैं, तो हम भी आपको बता दे रहे हैं कि क्या वहाँ का रैयत पैसा लिया?
कितना बार वहाँ का लोगों के ऊपर मैंने भू अर्जन होगा महोदय। एक बार डीवीसी जमीन ले लिया, एक बार आपका सिदरी फर्टिलाइजर ले लिया। अब वहाँ क्वार्टर बनाने के लिए खेत कृषि योग्य जमीन पर अभी धान लगा हुआ है, उसमें बोलता है क्वार्टर हम बनाएंगे। रैयत का कहना है कि हम क्वार्टर बनाने नहीं देंगे, इसके लिए उन्होंने पैसा लिया है न कुछ महोदय। तो जबरन अगर यहाँ के आदमी की जमीन लूटा जाएगा और गुंडा मध्य प्रदेश से आएगा तो कहाँ का अन्याय है महोदय। माननीय मंत्री, इसलिए हमारा मांग उधर नहीं है महोदय, उधर हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जब वहाँ दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त था, थाना प्रभारी था, अंचल पदाधिकारी था, तो इनके मौजूदगी में गैर लोग क्यों ग्रामीणों को पीटेगा और मारपीट किया है। उसका वीडियो भी है महोदय, आप देख सकते हैं। और ऐसे पदाधिकारी के कौन सी जांच होगा? लिख के दिया है नेम्ड एफआईआर 8 आदमी के और हो रहा है अननोन। ये तो गलत ना है महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार बार कह रहे हैं कि नेम्ड एफआईआर है महोदय। एफआईआर की कॉपी मैं भेज दे रहा हूँ महोदय। इसमें कहीं नामजद अभियुक्त किसी का नाम नहीं अज्ञात में महोदय दर्ज है। दूसरा बात, माननीय महोदय कह रहे थे कि पहले अधिग्रहित हुआ है, कई विभाग के द्वारा, कई एजेंसियों के द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया और कितने हुआ है महोदय। देखिए, इस मामले में जो वर्तमान जो अभी हम लोग जिस मामले पर चर्चा कर रहे हैं उसमें महोदय कुल 41 एकड़ 11 डिसमिल जमीन अधिग्रहित किया गया महोदय, और जिसमें कुल भुगतान 233 लोगों का करना था महोदय। दावा समर्पित 91 लोगों का हो गया महोदय। दावा समर्पित नहीं हुआ 56 लोगों का महोदय। और जहां पर झड़प हुआ महोदय, जो राम लोचन महतो, वो 3 बार उनका मुआवजा तय करके भेजने के बाद भी वो मुआवजा लेने से इनकार कर गया महोदय। तो सवाल है कि महोदय, भूमि जब अर्जित कर ली गई है, अधिग्रहण कर ली गई है, तो मुआवजा नहीं उठा रहा महोदय। उसको बार बार जिला प्रशासन के ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि भाई आप मुआवजा उठा लो, मुआवजा नहीं उठा रहा। इसी को खाली का झोपड़ी है महोदय, उसका फोटो भी हमारे पास है महोदय, कोई घर नहीं है, फोटो भी हमारे पास है। उसी में झड़प हुआ महोदय, और झड़प में निश्चित तौर पर हम इस बात को कह सकते हैं महोदय कि घायल हुए हैं लोग, और उसी घायल के बाद अनुसंधान पुलिस कर रही। जो 4 लोग गिरफ्तारी हुए हैं वो कोई बाहर के लोग नहीं है महोदय, कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अब उसको कंपनी जाने किस रूप में रखा और कहाँ का ही तो हम नहीं कह सकते हैं महोदय, लेकिन वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं। और उसके बाद सीओ और बीडीओ वहां निश्चित तौर पर मौजूद थे एज ए मजिस्ट्रेट। हम तो कह रहे हैं कि महोदय, अगर उस पर उनकी भागीदारी, अगर वो उनका प्रयास नहीं रहा होगा उस घटना को रोकने में, अगर वीडियो फुटेज में कहीं है कि ललकारते हुए या डराते हुए रैयत को, तो कार्रवाई करेंगे महोदय। हम इनको उपलब्ध करा देंगे। अभी बता रहे हैं ना कि कहाँ का, आप ही तो लिखे हैं, हम क्या जानते हैं। आप ही तो जवाब में लिखे हैं कि मध्य प्रदेश का चारों का एड्रेस दिया है महोदय, आप देख लीजिए उत्तर में इनका। तो इन्हीं के उत्तर में हम बता रहे हैं महोदय, सरकार का उत्तर को ही हम बता रहे हैं कि चारों व्यक्ति जो सरेंडर किया और 2 गिरफ्तार हुआ, ये चारों मध्य प्रदेश का है। अगर वो कंपनी का है तो कंपनी ऐसे लोगों क्यों रखा जो जबरन है ग्रामीणों को पीटेगा और जमीन लेगा महोदय। हमारा जमीन हम अगर नहीं देंगे तो आप जबरन ले लीजिएगा, मारपीट कीजिएगा, घर सजा दीजिएगा, ऐसा तो नहीं हुआ महोदय। और अगर इन लोग के में हुआ है तो इन लोग एफआईआर क्यों नहीं किया उन लोग के ऊपर? इन लोग को एफआईआर करना चाहिए, सरकार एफआईआर करे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक, उतने बोलिए। उतने बोल दे रहे हैं महोदय। हम तो बार बार उसी चीज का, कंपनी बाहर की है तो स्वाभाविक है महोदय, उसके जो नजदीकी होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, जो लीगल टीम होगा, वही कंपनी में ना काम करेगा महोदय। तो कंपनी बाहर की है, कंपनी अधिग्रहित जमीन को जिला प्रशासन, राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया गया। अब उस जमीन पर जाकर के इंक्रोचमेंट खाली करवाने के लिए गया महोदय, वहीं झड़प हुआ। अब माननीय सदस्य का चिंता है कि कोई जबरदस्ती ले, तो भाई भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के आधार पर यही कहता है महोदय कि भाई अधिग्रहित हो गया तो हमको खाली कराने के लिए हम जाएंगे, मुआवजा उसको दे रहे हैं, उचित मुआवजा प्रतिकार दे रहे हैं, लेने से मना कर रहा है महोदय। तो सवाल इस पर है कि महोदय अब उसको जबरदस्ती, माननीय सदस्य का जो कहना है कि जबरदस्ती जाके हम तो मुआवजा दे रहे हैं महोदय, अब मुआवजा लेने से इनकार कर रहा है महोदय, तो उसका दूसरा क्या विकल्प है महोदय?
अध्यक्ष महोदय से जानना चाहेंगे, एक माननीय सदस्य से भी जानना चाहेंगे कि भाई भूमि अधिग्रहण कैसे होगा। चलिए, फिर डाइवर्ट हो रहा है। माननीय मंत्री जी, हमारा उनका इतना ही कहना है कि चूंकि वहां पर सीओ, बीडीओ, एसडीओ ये लोग उपस्थित थे और उपस्थित के रहने के उपरांत इस तरह का घटना घट गया, इसका मतलब यह है कि वो लोग इनएक्टिव थे, अक्रियाशील थे। इसी